प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज फिर मुझे ये अवसर दिया कि प्रियो मैं आपके सामने उपस्थित हो सका परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ, जो अक्सर हम अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में और अपने संगी साथियों के बीच में अक्सर ये शब्द सुना करते हैं कि मसीह जो हैं ये सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। हाँ प्रियो, सुनकर बड़ा अफसोस लगता है कि आज हम लोगों को इस नज़रिए से देखा जाता है कि जो मसीह होते हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अर्थात नशा करते हैं। और कुछ कलीसियाओं में कुछ ऐसे प्रभु के जन हैं जिन्होंने ये प्रचार भी किया है कि नशा तो करो लेकिन उससे मतवाला ना बनो। बताइए, ये वचन को इस तरीके से तोड़कर, वचन को इस तरीके से, परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये कौन सी आज्ञा है परमेश्वर की? नशा करो लेकिन मतवाला मत बनो। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु ने हमें नशा करने के लिए वचन में कहीं कहा है, या हम नशा कर सकते हैं? कुछ लोग तो परमेश्वर के वचन को ही ऐसा उलट देते हैं कि उसने तो कहा है कि पौलुस ने तो अपनी पुस्तक में कहा है पेट की खराबी के लिए पिया करो। अगर तुम बीमार पड़ते हो तो पेट की खराबी के लिए, पेट की तकलीफ के लिए तुम इसका व्यवहार कर सकते हो। लेकिन उनको सही मायने में ये अर्थ नहीं पता है कि इस पद का, ये जो पद है, इस पद का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। आइए प्रियो, मैं उस पद को आपके लिए पढ़ता हूं जो पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसके 23वें पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जिसको लेकर हमेशा ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है, यहां तक कि मसीहों के बीच में भी है कि वचन में तो लिखा है पीने को, तो अगर हम पीते हैं तो क्या बुराई है। प्रियो, मैं आपको आज इससे पर्दा उठाऊंगा कि पीने वालों का हश्र क्या होगा, और वचन हमें पीने के बारे में, शराब के बारे में, नशाखोरी के बारे में, कुछ भी ऐसा नशे के बंधन में बंधने के लिए परमेश्वर हमें किस प्रकार से पुरानी व्यवस्था से लेकर आज तक इसके विरुद्ध में काम किया है। लेकिन जिनको वचन का ज्ञान नहीं, जो वचन पढ़ते नहीं, वो ऐसे ऐसी बातों पर, ऐसे ऐसे लोगों के पीछे, आज ऐसे बहुत से यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं जो इस तरीके की बातों को बोलकर अपना यूट्यूब चैनल को पब्लिसिटी में लाते हैं, अपने व्यूवर्स बढ़ाते हैं, अपना टीआरपी बढ़वाते हैं, लेकिन उनको उनके परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देते हैं। दर हकीकत यही है कि हमारे ज्ञान के ना होने के कारण, होशे की पुस्तक में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण बर्बाद हो रही है। हाँ प्रियो, आज इस वचन को लेकर जब हम देखते हैं, जिसको लोग अक्सर अपने वचन को, इस वचन को लेकर कलीसियाओं में बोलते हैं और आपस में वाद विवाद करते हैं, वो वचन है तो क्या है, ये इस वचन का तात्पर्य क्या है। देखिए वहाँ क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 23वां पद मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। भविष्य में केवल जल के ही पीने वाला ना रहा, अर्थात मैं और सफाई से इसको पढ़ दे रहा हूँ, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहना, पर अपनी पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। प्रियो, सबसे पहली बात तो ये है, आज लोगों को ये नहीं पता
कि दाखरस और दाखमधु, इन दोनों चीज़ों में फर्क क्या है। बाइबल में बहुत सी जगहों पर लिखा है कि दाखरस पिया कर, ये दाखरस की बात हो रही है। दाखरस शराब नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, दाखरस शराब नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में और नए नियम में भी हम देखते हैं कि दाखरस को एक ऐसा वस्तु माना गया है जो बड़े बड़े अनुष्ठानों में व्यवहार किया जाता था। दाखरस को लेकर परमेश्वर की आराधना को भी दर्शाया गया है वचन में। दाखरस को लेकर परमेश्वर की महिमा को भी दिखाया गया है। ये दाखरस जो है ये अंगूर से बनता है, प्योर अंगूर से बनता है। जब लोग इसे जमा कर कर बड़े हौंद में रख कर इसे तोड़ते थे और इसको चूर कर कर इसको रस निकालते थे और इसको पीते थे। ये दाखरस है, प्योर अंगूर का रस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी काना के विवाह भोजन में, विवाह में जहां पर वो थे वहां पर उन्होंने 6 मटकों को दाखरस बनाया। लेकिन लोग आज इस दाखरस को दाखमधु समझ बैठे हैं। दर हकीकत ये दाखमधु नहीं है, ये दाखरस है। ये अंगूर का प्योर रस है जिसको हम व्यवहार करते हैं। पौलुस यहाँ पर इसी बात को दर्शाता है कि अपनी पेट की बीमारी होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, अर्थात उस अंगूर के रस को थोड़ा सा व्यवहार करो। पानी ही पीने वाला मत बनो। मतलब अपने पेट की खराबी के लिए थोड़ा सा तुम दाखरस पियो, जिससे तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे जिस्म में वो ताकत, वो एनर्जी, वो काम करे। सिर्फ पानी पीने वाला मत बनो। लेकिन लोगों ने इस दाखरस को दाखमधु में बदल दिया। दर हकीकत दाखमधु अलग चीज है। दाखमधु है कि जब इस अंगूर के रस को प्रिजर्वेटिव कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है और उसमें मसाला मिलाकर, अर्थात उसको क्या बोलेंगे, जब उसको और उसमें कोई केमिकल डालकर उसको नशे के रूप में बदल दिया जाता है। ये वो चीज हो जाती है कि जब हम दाखरस में किसी प्रिजर्वेटिव चीज को मिलाकर उसमें नशा उत्पन्न करते हैं, तब वो दाखमधु बन जाता है। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं जो पाया जाता है नीति वचन उसका 23वां अध्याय। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसके 30 वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए कि जो दाखमधु देर तक पीते और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है और जब वो उधर इधर उंडेलता जाता है, तब उसको देखना। अर्थात वचन यहाँ साफ तौर से लिखता है कि जब उसमें मसाला मिलाया हुआ दाखमधु ढूंढने जाते हैं, अर्थात उसमें मिलाया जाता है कौन सा चीज, मसाला, एक ऐसा पदार्थ जिससे उसको नशा बनता है। आज बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में शराब बनाते हैं, अपने घरों में शराब बनाते हैं। कोई फल का बनाता है, कोई चावल का उसको प्रिजर्वेटिव बनाकर हमारे छोटा नागपुर साइड में उसको भी व्यवहार करते हैं। प्रियो, मेरा कहने का मतलब है कि आप दाखरस और दाखमधु में पहले फर्क को समझ लीजिए। इस दाखमधु में और दाखरस में बहुत फर्क है। आज हम जान जाएं कि इन वचनों को लेकर जो आज लोग इस तरीके का प्रचार या इस तरीके का ज्ञान बांट रहे हैं, वो हमारी भोली भाली कलीसियाओं को, विश्वासियों को आज गुमराह कर रहे हैं, उनका रास्ता ही बदल दे रहे हैं। प्रियो, पहले आप वचन को पढ़ लीजिए, वचन को जान जाइए, तब इस प्रकार की बातों को करना आपको शोभा देता है। मैं आपको एक वचन और देना चाहता हूँ जो पाया जाता है यशाया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 11वां पद। यशाया 5:11, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है,
हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं और जब तक उनमें गर्मी न चढ़ जाए। अर्थात यहाँ दाखमधु और मदिरा को दोनों को सिमिलर बनाया हुआ है, अर्थात साथ साथ जोड़ा हुआ है, दाखमधु और मदिरा। देखिए मैं फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं। और बड़ी रात तक कहने का मतलब दोनों को जोड़ा गया है। मदिरा आप अच्छे से जानते हैं शराब को कहा जाता है, और दाखमधु को भी उसी लेवल में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें भी नशा होता है, वो नहीं पीना है हमें। दाखरस और दाखमधु में जिस दिन आप ये फर्क समझ जाएंगे, उस दिन आप ये कहना भूल जाएंगे कि ईसाई लोग जो हैं वो शराब ज़्यादा पीते हैं। हाँ, कुछ लोग पीते हैं क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है। वो समझते हैं कि ये शौक है, ये स्टेटस मेंटेन करने की एक चीज़ है, ये संगति में हम लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शराब पीते हैं वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जो शराब पीते हैं वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन साफ तौर से लिख दिया है वचन में। आप गलतियों की पुस्तक निकालिए और उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देखिए वहाँ पर किन किन पापों को लेकर, किन किन बातों को लेकर परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को स्वर्ग राज्य से वंचित किया है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है दाखमधु को भी इसमें जोड़ा गया है। आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 19वां पद से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, परंतु व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, डाह तथा मतवालापन। विशेष करके मैं इस बात पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं, मतवालापन, क्योंकि ये मतवालापन जो होता है ये मदिरा से और दाखमधु से ही आता है। ये मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे और काम हैं जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी मैं कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वारिस नहीं होंगे। अर्थात परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा बहुत सचेत करना चाहता हूं कि आप इस वचन को लेकर मसीहों के बीच में तो कम से कम इस प्रकार का गलत प्रचार मत करिए कि शराब पी सकते हो लेकिन मतवालापन मत बनो, मतवाला मत बनो। थोड़ा थोड़ा पिया करो। अगर आपको पेट में खराबी है तो पौलुस कहता है पीने को, आप भी पियो। आप बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रीचर हो सकते हैं, आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप बहुत ऊंचे मान्य सम्मान पाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप तुच्छ हैं। परमेश्वर के राज्य में आप तुच्छ हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की कलीसिया को बरगलाया है, उसकी भेड़ों को बरगलाया है, आपने उसके दुल्हन को बरगलाया है जिसको लेने मेरा यीशु आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जो इन पुस्तकों में लिखी हुई एक भी बातों को तोड़ता है, मरोड़ता है और वैसा ही लोगों को सिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा होता है। हाँ प्रियो, मैं आपको उस वचन को पढ़ा देना चाहता हूँ क्योंकि ये शायद मेरे मुख की बात नहीं, ये परमेश्वर की वचन की बातें हैं। यह मैं आपको बता देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी में छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उसे सिखाएगा, ध्यान दीजिए, जो पालन करेगा और सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आज आप किस स्टेज पर हैं मुझे नहीं मालूम। शायद आप अपनी उपलब्धियों के कारण इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं,
लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आप परमेश्वर के राज्य में आने वाले विश्वासियों को, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोगों को आप उसके रास्तों से वंचित कर रहे हैं। आप नशा करने की उनको हिंट्स दे रहे हैं कि आप नशा करो लेकिन मतवाला मत बनो। अरे हीरा चोर या खीरा चोर, चोर तो चोर ही होता है ना। चाहे हम 1 पैसे की चोरी करें या करोड़ों रुपए का चोरी करें, लेकिन हम तो चोर ही हुए ना। हम 1 पैग पिए मतवाला ना बने, लेकिन ज्यादा पी के हम अगर मतवालापन बंद करते हैं तो हम दोषी हो गए। कहां लिखा है इस वचन में? प्रियो, बहुत सावधानी से आपको इन वचनों को सुनना चाहिए ताकि आप आने वाले समय में शैतान की इन उपलब्धियों से, इन प्रकार के प्रचारों से आप बच सकें। आइए मैं एक शब्द और आपके लिए पढ़ता हूं जो पाया जाता है इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 18वां पद। देखिए, वहां पर भी दाखरस के बारे में कहा गया। वचन में कहीं पे भी नहीं दिखा है कि दाखरस और दाखमधु से नशा होता है। होता है दाखमधु से, दाखरस से नहीं होता है। यहां भी उसी बात को लिखता है दाखरस से मतवाले ना बनो। इफिसियों 5 उसका 18वां पद। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कह रहा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन होता है। जब आप ज्यादा नशा कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके द्वारा क्या होता है, लुचपन होता है। और उसके आगे लिखता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अर्थात लुचपन होता है पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा परमेश्वर की दी हुई है, इसको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। आज हम इस आत्मा को नष्ट करके अगर हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो नहीं हो सकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूत जो अब्राहम का भतीजा था, उसको परमेश्वर ने अब्राहम के बराबर आशीष दी। और जब अब्राहम के बराबर आशीष दी, उसकी भी बहुत संपत्ति हो गई। और जब वो अब्राहम से अलग हुआ और जाकर वो अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस सदोम अमोरा के निकट चला गया, और जब वहां से परमेश्वर ने उसको बाइज्जत निकाला, सदोम अमोरा को नष्ट किया, लेकिन उसके बाद उसकी बेटियों ने उसके साथ कुकर्म किया, उससे नशा पिलाकर, अर्थात अपने पिता को शराब देकर, नशा देकर उसके साथ अपना संभोग किया, जिसके द्वारा उसकी संतानें हुई। और आज परमेश्वर का वचन कहता है उन जातियों का परमेश्वर ने खात्मा कर दिया। ये श्रापित थे, परमेश्वर ने उन सारी जातियों को खत्म कर दिया। हाँ प्रियो, मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं नूह के बारे में। नूह भी अपने परिवार में दाखमधु को पीकर मतवाला होकर नंगा था। जब उसके बेटों ने उनको देखा और नूह ने उनको नशे से उठने के बाद जब उनको बताया कि आप इस हालत में थे, नूह ने उनको श्रापित किया और वो वंश खत्म हो गया। इस बात को बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए दया करके इन बातों में फर्क पड़िए। और एक तरफ मैं उनको भी दिखलाना चाहता हूं जो दानियेल की पुस्तक में पाया जाता है। दानियेल 1:8 में क्या कि दानियेल ने नबूकदनेस्सर के सामने उसकी दी हुई वस्तुओं को, उसके पीने वाली वस्तुओं का विरोध किया कि मैं नहीं पीऊंगा, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। क्यों? वो चाहता तो पी सकता था ना। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अपने आप को इस दाखमधु के द्वारा बर्बाद कर लिया। मैं और एक जगह दिखाना चाहता हूं। आप हन्ना के बारे में जानते हैं।
जिसका जिक्र आपको पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 15वें पद में मिलता है। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एली ने उससे कहा कि तू नशा करके आई है, ये जो बड़बड़ा रही है तू नशा करके आई है। उसने एली से कहा, नहीं, मैं नशा नहीं करके आई हूं, मैं अपने परमेश्वर के सामने अपना दुखड़ा रो रही हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेना है कि ये नशा जो है, ये शराब जो है, आपके जीवन में आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, यशाया उसका 28वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है कि वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं। दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, जो नबी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो बड़ा बड़े काम करते हैं, लेकिन आज उनको भी इन नशा ने बर्बाद कर दिया है। मैं एक बार की बात बताऊं, मैं उस शहर का नाम बता देता हूं, लेकिन उस कलीसिया का नाम और उन पास्टरों का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे हमारे मसीह समाज की बेइज्जती होगी। मैं यूपी में किसी एक शहर में अपने भांजे की शादी में गया था। मैं उस चर्च का भी नाम नहीं बताऊंगा। मैं जब वहां गया, चर्च का टाइम था 3:30 बजे का, और जब सारी कलीसिया के लोग आ गए जो शादी में उपस्थित होना चाहते थे, लड़की वाले भी आ गए, दुल्हन भी आ गई, दूल्हा भी आ गया, सब आ गए, लेकिन पादरी साहब नहीं आए। भाई पादरी साहब कहाँ हैं? पादरी साहब अपने घर पे हैं अभी भी। अरे भाई बुलाओ बुलाओ, उनको बुलाओ, भाई शादी का टाइम निकला जा रहा है। तो चर्च बेरा जो है वो जाकर देखता है, खटखटाता है, लेकिन पादरी साहब इस हालत में नहीं हैं कि वो दरवाजा खोल सके। मेरी बातों को आप समझ रहे हो? दरवाजा खोल सके। बैरा ने आकर कहा कि सर, पादरी साहब की तो हालत ऐसी ऐसी है, शायद वो शादी नहीं पढ़ सके। उसी चर्च के कुछ गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने तुरंत ऊपर ये खबर पहुंचाई और कहा ये शादी का वक्त है, शादी में दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं, लेकिन पादरी साहब की ये हालत है। तुरंत उसी शहर से एक और पादरी को, वो पादरी नहीं थे, वो लेडी पास्टर थी, वो उनको तुरंत भेजा गया और आकर शादी 2 घंटे डिले शुरू हुई और उस महिला ने पादरी का स्थान लिया। बाद में पता चला ये भी पास्टर हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई मैंने तो कभी इसको देखा नहीं, किसी चर्च में सरमन करते हुए नहीं देखा, किसी चर्च को लेते नहीं देखा, ये पादरी कब हो गई? लेकिन उसने आकर वो शादी को दिया। खैर, ये तो हालत है आज हमारे मसीह समाज की। जब हमारे अगुवे ही इस तरीके की रीतियों को करते हैं तो वो समझाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या? वो तो यही बताएंगे, भाई मैं भी पीता हूं, तुम भी थोड़ा सा पी लिया करो, लेकिन मतवाला मत बना करो, क्योंकि तुम मतवाला बनोगे तब गुनाह करोगे। उसने भी तो कहा है पेट की खराबी के लिए थोड़ा सा पी लिया करो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो दाखमधु है या दाखरस है। आपको एक बात और बताऊं, परमेश्वर ने इन दाखमधु पीने वालों को बहुत दंड दिया है। आपको याद दिला दूं, जिस समय शिमशोन अपनी मां के गर्भ में था
परमेश्वर ने कहा था तू दाख की बारिश से भी होके मत जाना। क्यों दाख की बारिश से होके मत जाना? क्योंकि दाख से ही दाख मधु भी बनता है और दाख रस भी बनता है। तू दाख की बारिश से होके ना जाना। और उसी शिमशोन ने दलीला नाम की वेश्या के गोदी पर नशे की हालत में अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं इस बात को और नहीं खोलना चाहता हूं, जस्ट आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप जान सकते हैं कि उस दलीला ने उस शिमशोन को बर्बाद कर दिया। याजकों का और परमेश्वर के भक्तों का भी एक कर्तव्य होता है अपने परमेश्वर के प्रति वफादार, निष्ठावान और सत्य। ये बातें उनके जीवन में होनी चाहिए। प्रियो, आप नशा करते हैं, कुछ तो कहते हैं कि मैं अपना पीता हूं, तुम्हारा क्या जाता है? हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका बहुत कुछ जाता है। वो आज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन याद रख लीजिए, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उस दिन आप जवाब देते नहीं बनेंगे कि आपका क्या गया है। आपको मैं पढ़ा देता हूं, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 3 पद पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, कलीसिया के अध्यक्ष का, अर्थात बिशप को, अध्यक्ष का मतलब है बिशप, उसके 1 पद से आप 7वें पद तक पढ़िएगा, पर मैं इसके 3 पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ रहा हूं, जहां पर उनके चरित्र के बारे में कहा गया है कि उनका चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, वहां लिखता है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू हो और ना धन का लोभी हो। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे से पढ़ देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक पति का पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू और धन का लोभी ना हो। ये है एक चर्च के अध्यक्ष की क्रियाएं, अर्थात उनका ये चरित्र, उनका ये व्यवहार, उनका ये एटीट्यूड, ताकि वो इन सब चीज़ों से बंधे हुए ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसी चीज़ें उनके अंदर ना हो। उसके आगे लिखता है, अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो, जो अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, जो अपने घर की अध्यक्षता गंभीरता से अपने घर को चलाता हो, अपने बच्चों को अपने अधीन रखता हो। अगर वो अपने घर को ही ठीक नहीं रख सकता तो वो कलीसिया को ठीक क्या रखेगा? वो अपने घर में 4, 2, 3, 5 जो भी बच्चे हैं उनको अगर ढंग से नहीं रखा तो कलीसिया की इतनी बड़ी भीड़ को, हजारों की भीड़ को वो कैसे कंट्रोल करेगा? आइए 1 पद में और पढ़ा देता हूं, इसी का पहला तीमुथियुस का उसका दूसरा अध्याय उसका 3 पद पढ़ते हैं। वहां पर यूं लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। क्या अच्छा लगता है भाई? वो अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के नज़दीक में, परमेश्वर की संगति में अपना उचित बलिदान, अपना उचित कर्तव्य, अपना उचित व्यवहार, अपना उचित शिक्षा अपनी कलीसियाओं को दें, ताकि आज कलीसिया के लोग ये ना सोचें कि प्रभु ने मुझको तो पीने को कहा है। लोग ये ना सोचें कि बाइबल में लिखा है अपनी पेट के खराबी के लिए पिया हो। लेकिन पहले ये आपको जानना है कि दाखमधु और दाखरस जो होता है ये बिल्कुल अलग है, भिन्न है। अगर ऐसे ही बात है तो वचन में बहुत सारी जगहों पर लिखा गया है कि दाखरस जो है वो परमेश्वर की महिमा में व्यवहार किया जाता है। दाखरस को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, दाखरस को लेकर एक अच्छे अच्छे कामों को दर्शाया गया। लेकिन कहीं पर भी आप वचन में ये नहीं देखिएगा कि दाखमधु को लेकर, मैं फिर से कह रहा हूँ, दाखमधु को लेकर कोई अच्छा काम किया गया हो। जब इसी चीज को प्रिजर्वेटिव बना दिया जाता है,
देखिए, मैं आपको बहुत अंदर की एक बात बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ, तो उसको क्या दिया गया? अब सभी लोग जानते हैं, उसको सिरका दिया गया। और सिरका क्या होता है? वो सिरका होता है उसी दाख रस को प्रिजर्वेटिव बनाकर उसको सिरके में जब परिणित कर दिया जाता है, तब वो नशा में या उसको बहुत दिनों तक रखने पर उसका जो चरित्र होता है वो बदल जाता है। लेकिन वो दाखरस नहीं था। मेरे प्रभु ने उसको लेने से इनकार कर दिया। मेरे प्रभु ने अपना होंठ हटा लिया, अपना मुंह हटा लिया। वचन कहता है। तो प्रियो, आज हमें समझने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं आज आपको एक वचन से एक ऐसी बातें दिखलाना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि ब्रदर पॉल राजू जो आपको बतला रहा है, ये गलत नहीं बतला रहा है। ये वचन खोलकर आपके सामने रख कर आपको आपके तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, हारून जो था वो मूसा का बड़ा भाई था और वो महायाजक था, ठीक है। और वो अपने पुत्रों के लिए परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी है कि वो नादाब और अबीहू जो उसके पुत्र थे उनके लिए कहा गया है कि जब वो मंदिर में आए तो नशे की हालत में ना आए। परमेश्वर ने वंचित किया है, वादित किया है, इनको अलग करके रखा है। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसके 8वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 8वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू और तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना दाखमधु पिए हो, कोई ना तुम भी ना तुम्हारी संतानें भी, कोई भी दाखमधु पिए हो, और ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में विधि प्रचलित हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने इसको सख्त मना किया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि पुराने समय में सारे दंड तुरंत के तुरंत मिल जाते थे और परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ जाता था। हाँ प्रियो, मैं आज आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा घर में। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसका जो सारा डिस्क्रिप्शन है इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन लिख कर रखा है। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं, जिससे आप ये जान सकेंगे कि दाखमधु जो है वो क्या चीज़ है। आइए मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, उसके चंद आयतों के बीच से मैं आपको बता कर चलूँगा। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह 35 उसका पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। 18 पद है मात्र, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोरा वंशियों के वंश में रेकाब के बारे में, रेकाब के वंश में परमेश्वर ने क्या बातें की थी। आइए हम पढ़ते हैं 35वां अध्याय, उसके 5 से 6 तक पढ़ते हैं। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और टोकरियों को देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। तुम भी दाखमधु न पीना और न तुम्हारा पुत्र भी। प्रियो, तो रेकाबी जो थे वो एक ऐसी जाति थे जो बाद में आगे चलकर इसराइलियों के संग मिल गए। और ये रेकाबी जो थे ये बाल देवता के पुजारी थे, ये बाल देवता को पूजने वाले थे। मैं इस हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब उनसे कहा गया कि तुम इसको पियो लो, उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे भाई? क्योंकि हमें योनातान ने मना किया है। एक परमेश्वर के अलावा एक मनुष्य ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा को वो पकड़ के बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं पीऊंगा। उसके 8वें पद को मैं पढ़ता हूं आपके सामने, उसके 8वें पद को पढ़ता हूं। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनाताब की बात
मानकर उसकी सारी आज्ञाओं को सुनकर चलते हैं, न हम और हमारी स्त्रियां, न पुत्र न पुत्रियां दाखमधु पीते हैं, और न हम घर के बनाकर उसमें रहते हैं, और न दाख की बारी, खेत और बीज रखते हैं। न हम इस प्रकार की खेती करते हैं, न दाख की बारी लगाते हैं, और न दाख मधु पीते हैं। न हम, न हमारी बेटियां, न हमारे बच्चे, न हमारी स्त्रियां, न हमारे कोई नहीं, अर्थात हम किसी प्रकार से भी इस प्रकार की नशा में नहीं रहते हैं। उसके 12वें पद में लिखता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और वहां पर लिखता है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा के देश के लोगों को और यरूशलेम के नगर के वासियों से कह कि यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी सुनोगे? आज परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े साफ शब्दों में कहता है कि इस प्रकार के लोग हैं जो आज एक मनुष्य की आज्ञाओं को मानकर अपना जीवन को दृढ़ करके रखे हैं। और उसके 14वें पद में करता है, देखो रकाब के पुत्र योनाताब ने जो आज्ञा उसके वंशजों को दी थी कि तुम दाखमधु न पीना, और न मानी हुई थी कि यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते और अपने पुरखा की आज्ञा को मानते हैं। यहाँ तक कि आज तक वो लोग कुछ नहीं पीते हैं और अपने पुरखाओं की आज्ञाओं को मानते हैं। और 16वें पद में लिखता है, देखो रेकाब के पुत्र योनाताब के वंश ने तो अपने पुरखाओं की आज्ञाओं को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, देखो यहूदा के देश में और यरूशलेम के सारे नगरवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की है मैंने चर्चा की है, उन पर आ पड़ेगी। प्रियो, आज इन कामों को अगर हम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो इन सारी विपत्तियों को वो हमारे ऊपर भेज देगा। हाँ प्रियो, आज मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, इस वचन को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वचन के ऊपर में हमारी मसीहत जो है वो कायम है। आज लोग इस वचन को बहुत किनारे से चले जाते हैं पढ़ के, लेकिन इस वचन में बहुत गहराई है। इस वचन के माध्यम से आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। होशे की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, होशे की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 6ठा पद। वहाँ क्या लिखता है? वहाँ लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान अर्थात परमेश्वर का ये वचन जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ वचन है, लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य न ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज प्रियो, इस वचन को अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसियाओं में इसके अंदर से प्रचार करेंगे, तो याद रखिए, आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपका आत्मिक जीवन सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में इस वचन को तवज्जो दें और इसके द्वारा ही बातें करें, क्योंकि अगर आप इससे बाहर होकर बात करेंगे तो आप परमेश्वर के विरुद्ध बात करेंगे। हाँ प्रियो, आशा करते हैं कि आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आज तक आपने अपने जीवन में शराब को पकड़े हुए हैं, तो याद रखिए, ये शराब आपको स्वर्ग राज्य से वंचित कर देगा। ये दाखमधु आपको स्वर्ग राज्य से वंचित कर देगा। दाखरस आपको नहीं वंचित करेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने दाखरस को बनाकर अपने भोज में बंटवाया, अर्थात अपनी कलीसियाओं में बंटवाया, अर्थात उस कलीसिया को जिसको आज हम उसके शरीर और रक्त के द्वारा, अर्थात उसके रक्त के रूप में हम लेते हैं। हाँ प्रियो, आज
प्रभु ने उस कलीसिया को दर्शाया है। अर्थात उसने काना के विवाह भोज में जाकर उस मटकों को दाखरस बनाया और उसको विवाह भोज में बंटवाया। आज प्रभु ने अपने लहू का एक दृष्टांत देकर अपनी कलीसियाओं में दाखरस बंटवाया ताकि हम सब पिए और तृप्त हो जाए। तो भोज के भंडारी ने कहा, सब तो पहले उत्तम देते हैं, फिर मध्यम देते हैं, तो तुमने तो उत्तम तो छुपा कर रखा था। हाँ प्रियो, ये उत्तम दाखरस जो है वो प्रभु ने हमें दिया है। ये दाख मधु मत बनाइए इसे, ये दाख मधु नहीं है, ये प्रभु यीशु के लहू का एक प्रतीक है जिसको हम अपनी कलीसियाओं में लेते हैं, उसके शरीर के रूप में रोटी लेते हैं और उसके लहू के रूप में हम दाखरस लेते हैं। यीशु ने भी अपने चेलों के साथ आखिरी फसा में इस दाखरस का व्यवहार किया था। प्रियो, सावधान हो जाइए, समझ जाइए कि दाखरस में और दाख मधु में क्या फ़र्क है। आज लोग इसे बरगलाने के लिए, शैतान अपनी क्रियाओं को करने के लिए पूरा जहर आपको नहीं पिलाएगा, उस वस्तु में थोड़ा सा जहर देकर आपके अंदर थोड़ा सा जहर दे देगा ताकि आप जिंदा भी रहें और मरे भी ना। आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से शैतान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हम ये जान जाएं कि शराब और मद और दाख मधु ये सब एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दाखरस जो है वो परमेश्वर का बनाया हुआ उत्तम पदार्थ है। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें ये बोलने की सामर्थ्य दी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई, जितने लोग इस नशा के बंधन में हैं प्रभु जी, उन्हें इस नशा के बंधन से मुक्त कर दे पिता परमेश्वर। सारे नशा के बंधन मुक्त हो जाएं, उनका घर बच जाए, उनका परिवार बच जाए, उनके बच्चे बच जाएं, उनकी रोजी रोजगार बच जाए प्रभु जी, वो बर्बाद ना हो प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर तो ऐसे ऐसे लोगों पर अपना दंड दिखाता है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर मैं आपके लहू को उनके ऊपर लगाता हूँ, उनके घरों पे लगाता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जितने लोग नशा में हैं इस वक्त, उनके सारे नशा का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। यस, ग्लोरी रवशा कराना। यस डैडी, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला मेरा परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला मेरा प्रभु परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर, इसको सुन। और पापा हम प्रार्थना करते हैं कि उन घरों को बचा ले, उन लोगों को बचा ले, उन कलीसियाओं को बचा ले प्रभु जी, आशीष करिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।